अब हम देखते हैं कि बैकएंड डेवलपर क्या होते हैं। बैकएंड डेवलपर हम किसे कहते हैं? देखिए, बैकएंड डेवलपर हम उसे कहते हैं जो कुछ लॉजिकल कोड करते हैं, कुछ लॉजिक्स लगाते हैं, वेब पेज पे कुछ लॉजिक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें इनकी स्किल सेट होनी चाहिए, पीएचपी इनको आना चाहिए, इनको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को इन्हें पता होना चाहिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पता होना चाहिए। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जैसे कि पीएचपी हो सकता है, पाइथन हो सकता है, आपका यहाँ पे जावा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे रूबी हो सकता है। ये सारी जितनी भी हैं लैंग्वेज, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। रूबी क्या है सर? रूबी आपकी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नॉलेज होने के साथ ही साथ आपको जो बैकएंड डेवलपर होते हैं उनको डेटाबेस का भी नॉलेज होता है। क्या होता है? डेटाबेस का भी नॉलेज होता है, डेटाबेस का नॉलेज होता है, ठीक है। और डेटाबेस, अगर मैं पीएचपी के केस में बात करूं तो माइस्क्वेल ये आपका क्या है? माइस्क्वेल ये डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। तो बैकएंड डेवलपर का काम क्या होता है, मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। फिर से मैं व्यूज में जाता हूं, होम के अंदर, और यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करता हूं। जैसे ये आपका लॉगिन फॉर्म हो गया यहाँ पे, और फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे जैसे ये फॉर्म बन गया, फिर से यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया इसको क्रिएट, और ये आपका हो गया डेटाबेस। ये क्या हो गया? आपका एक डेटाबेस हो गया। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे, ये आपका हो गया, ये आपका डेटाबेस, ये आपका डेटाबेस। इसको समझिए, डेटाबेस ये आपका हो गया, यहाँ पे डेटाबेस हो गया, और यहीं पे हमने बना लिया एक डेटाबेस के अंदर टेबल जिसका नाम हो गया यूजर, ठीक है, यूजर नाम से टेबल बना लिया यहाँ पे। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके इसको हम यहाँ से इस पेज को इस डेटाबेस से क्या कर देते हैं, इस पेज को इस डेटाबेस से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस पेज को, ये जो लॉगिन पेज आपका है, इस पेज को हम इस डेटाबेस से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और ये पेज क्या होता है, ये पेज किस में बना होता है? login.php, ये PHP में कोड हुआ है। देखिए, जैसे हम यूजर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, जैसे हम यूजर नेम यहाँ पे देंगे, जैसे यहाँ पे हमने यूजर नेम दिया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमने पासवर्ड दिया, पासवर्ड कुछ दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ये बटन है आपका यहाँ पे, जैसे लॉगिन हो गया, ये लॉगिन, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये डेटा कहाँ चला जाना चाहिए, इस डेटाबेस के अंदर। login.php पेज खुलेगा। हाँ, login.php पेज आपके सामने खुला। तो जो बैकएंड डेवलपर होते हैं इसके पीछे की कोडिंग करते हैं कि इसने यूजर नेम दिया और पासवर्ड दिया, तो क्या वो डेटाबेस में ये यूजर है कि नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जो बैकएंड डेवलपर होते हैं वो डायनेमिक पेज क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करते हैं, डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करते हैं। और बैकएंड डेवलपर फुल्ली लॉजिकल होते हैं, मतलब इनको लॉजिक्स पे काम करना होता है, इस पे डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मैंने पिछले जो वीडियोस में बताया था आपको कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जो कि केवल आपकी स्ट्रक्चरिंग करता है, स्टाइलिंग करता है, और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कुछ अट्रैक्टिव वेब पेज के साथ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग करता है। बट यहाँ पे जो बैकएंड डेवलपर होता है, फ्रंट एंड डेवलपर डिजाइन बना के उसको दे देता है। अब बैकएंड डेवलपर का काम होता है कि जहां उसको लॉजिक्स लगाने हैं वहां पे उसको लॉजिक लगाता है। बैकएंड डेवलपर ये नहीं कि केवल सर्वर साइड की लैंग्वेज को जाने, साथ ही साथ उसको डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए। और डेटाबेस में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? डेटाबेस में हम CRUD ऑपरेशन देते हैं। CRUD का मतलब क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, और जो भी डेटा है डेटाबेस के अंदर उसको डिलीट करना। तो ये 4 ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ MySQL डेटाबेस। और इसके लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है, जो क्वेरी होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL, ठीक है, जो डेटाबेस से जो लैंग्वेज होती है। तो हम क्या करते हैं, इस लॉगिन पेज को PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस डेटाबेस को कनेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम जो क्या होती है, यहाँ पे क्वेरी फायर की जाती है कि यहाँ पे चेक होता है कि ये यूजर नेम, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में, मैंने बताया था कि इसको कैसे चेक करते हैं। कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे हम कंडीशंस लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक बैकएंड डेवलपर होता है वो एक लॉजिकल
अप्रोच यूज़ करता है। वो ऐसा नहीं है कि बस डिजाइनिंग कर ले, वो उसके पास एक अच्छा खासा स्किल सेट होता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, जिससे के थ्रू वो चीज़ों को परफॉर्म करता है। तो हम कह सकते हैं कि बैक एंड डेवलपर वो डेवलपर होते हैं जिनके पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नॉलेज हो। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में वो PHP भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकता है, जावा हो सकती है, रूबी होती है, लेकिन वेबसाइट के लिए PHP बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और साथ ही साथ डेटाबेस में MySQL। ठीक है, तो ये हो गया कि बैक एंड डेवलपर क्या होते हैं।